दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम होगा 4 अगस्त 2026 को मंथली एग्जाम हिंदी कोर का। तो इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं जो आपके मंथली एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। चलो दोस्तों हम लोग समय को नहीं गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है। तो पाठ के लेखक कौन है, तो एक का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, कृष्णा सोबती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है मियां नसरुद्दीन? आत्मकथा है या जीवनी है या स्मरणात्मक रेखाचित्र है या रिपोर्टार्ज है। तो दोस्तों 2 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्मरणात्मक रेखाचित्र है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है। तो किस संग्रह से लिया गया मेरे प्यार दोस्तों? तो 3 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा, ठीक है, हम हसमत हो जाएगा, हम हसमत। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। मतलब मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की किस्म रोटियां बनाने के लिए वो फेमस थे। तो 24 प्रकार का बनाने के लिए या 40 या 44 या 56। तो दोस्तों जो 3 का जो सॉरी दोस्तों 4 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, 56 प्रकार के। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का पूछा गया है मेरे प्यार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन नान बाइयों के क्या माने जाते थे। तो मियां नसरुद्दीन नान बाइयों के क्या माने जाते थे मेरे प्यार दोस्तों? तो 5 का जो राइट उत्तर होगा वो ग नंबर हो जाएगा, मसीहा माने जाते थे। क्या? तो मसीहा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी। तो किस हैसियत से गई थी मेरे प्यार दोस्तों लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास? तो एक पत्रकार की हैसियत से या संपादक की हैसियत से या कलाकार की हैसियत से या निबंधकार की हैसियत से। तो दोस्तों 6 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पत्रकार की हैसियत से गए थे, यानी कि मीडिया की हैसियत से गए थे। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटियां बनाने का इल्म किससे सीखा। मतलब अलग अलग प्रकार का जो रोटियां बनाने की वो किससे सीखा, ठीक है। तो खाला जान से सीखा या वालिद उत्साह से सीखा या घड़ी साज से सीखा या मीना साज से सीखा। तो 7 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, वालिद उत्साह से सीखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 7 के बाद 8 नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे। तो किस नाम से मशहूर थे मेरे प्यार दोस्तों? तो 8 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा, बरकत शाही नानबाई गड़िया वाले, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर, ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर में आप लोग का पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन ने भट्ठी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताए। मतलब मियां नसरुद्दीन जो भट्ठी पर जो पकने वाली रोटी को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो बाकर खानी या सीरमाल या तापतान या ये सभी। तो दोस्तों 9 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन स्मरण में लेखिका ने किस बादशाह का नाम लिया है। तो किस बादशाह का नाम लिया है मेरे प्यार दोस्तों? तो 10 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बहादुर शाह जाफर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मियां नसरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज़्यादा महीन बताया है। तो किस रोटी जो सबसे पतला रोटी होता है, ठीक, मतलब पापड़ जैसा महीन होता है, ठीक, वह खमीरी रोटी हो जाएगी या तुनकी रोटी या गाजेबान रोटी या तापतान रोटी। तो दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का 11 का वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, तुनकी। क्या हो जाएगा? तो तुनकी, तुनकी को क्या कहे तो पापड़ से ज़्यादा महीन बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की ओर कि मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे। तो मियां नसरुद्दीन किसे निठल्ला समझते थे मेरे प्यार दोस्तों? तो 12 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अखबार बनाने वाले को, अखबार पढ़ने वाले को। तो ख क और ख दोनों हो जाएगा इसका राइट उत्तर। क्या हो जाएगा? तो क और ख दोनों उत्तर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर, ठीक है। तो 13 नंबर में आप लोग का पूछा गया है कि जिंदगी नामा के रचनाकार का क्या नाम है। तो जिंदगी नामा के रचनाकार का क्या नाम है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है।
तो उसका जो नाम जो है, उसका भी नाम जो है वो आप लोगों का है, वो है कृष्ण सोबती, कृष्णा सोबती। ठीक, क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 14 नंबर की ओर कि मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है, तो किसका बारे में बताया गया है। तो 14 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा, मियां नसरुद्दीन का बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में सब चित्र को अंकित किया गया है या तो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कि मियां नसरुद्दीन किस कला में परवीन थे, तो ठीक है, परवीन थे। ठीक है, तो दोस्तों वास्तुकला, चित्रकला, भाषण कला या रोटी बनाने की कला। तो मियां नसरुद्दीन क्या जानते थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को पता है वो कोई जो रोटी बनाने के लिए जानते थे। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, रोटी बनाने की कला। तो 15 का डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। ठीक, कि मियां नसरुद्दीन किस कला में, सॉरी दोस्तों 16 में दिया है कि मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे। तो कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे मियां नसरुद्दीन। तो 16 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि जो अपने पैसे को कला का दर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 17 नंबर में पूछा गया है कि जब लेखिका गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई दी। तो उसी दुकान से कैसी आवाज़ सुनाई दी मेरे प्यार दोस्तों। तो 17 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा, पटापट की। ठीक है, पटापट की। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो 17 नंबर में पूछा गया कि पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज़ को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा था। तो लेखिका ने क्या सोचा था कि वहाँ पर क्या बन रहा है। तो लेखिका ने जो सोचा था मेरे प्यार दोस्तों, तो 18 का जो राइट उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, कि सवैया की तैयारी हो रही है। उसने क्या सोचा था कि वहाँ आटे का आवाज़ वहाँ पर था, लेकिन उसको कैसा लग रहा था कि वहाँ पर सेवैया की तैयारी हो रही है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर में पूछा गया है कि समय सरगम की विधा क्या है। तो समय सरगम की जो विधा है मेरे प्यार दोस्तों वो क्या है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ख में दिया उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम लोग 19 नंबर देख चुके हैं, अब हम लोग 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर में आप लोग का पूछा गया है कि लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था। तो सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था मेरे प्यार दोस्तों लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से। तो आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। ठीक, ये पूछा था या आप से रोटियां बनवानी थी, या क्या कहा था कि आप क्या कर रहे हो या आपका नाम क्या है। तो दोस्तों लेखिका ने सबसे पहले उसको जो पूछा था मेरे प्यारे दोस्तों 20 का, तो 20 का जो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा। ठीक, क्या पूछा था कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। ठीक है, मतलब लेखिका ने उससे पूछा था। ठीक है, किससे, तो मियां नसरुद्दीन से। क्वेश्चन में बढ़ते हम लोग 21 नंबर की ओर कि मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझाया था। तो समझा था मतलब मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था, अभिनेत्री थी या नेत्री या अखबार नवीस थी या कवियत्री थी। तो लेखिका मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था। तो लेखिका को समझा था वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ग नंबर, अकबर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों अखबार नवीस सोचा था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हम लोग 22 नंबर पर कि मियां नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था। तो मियां नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था मेरे प्यार दोस्तों। तो 22 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर का आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, खोजियों की खुरापत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था। तो क्या कहा था मेरे प्यार दोस्तों, जो अखबार बनाने वाले को क्या कहा था और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था, कामकाजी, निठल्ला, ईमानदार या बेईमान। तो दोस्तों जो 23 का जो राइट जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख नंबर बोला था, क्या निठल्ला कहा था। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 23 देख चुके हैं, अब 24 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कृष्ण सोबती का जन्म कब हुआ था। तो कृष्ण जो सोबती जो इसके लेखक जो इस चैप्टर के है उसका जन्म कब हुआ था। तो 24 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि मियां नसरुद्दीन अपना उत्साह किसे मानते थे। मतलब मियां नसरुद्दीन अपना उत्साह किसे मानते थे। तो अपने वालिद को, अपने दादा को, या अपने मामा को, या अपने नाना को। तो दोस्तों इसका जो राइट जो उत्तर होगा 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क नंबर हो जाएगा, अपने वालिद को। 25 देख चुके हैं, अब 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो 26 नंबर में पूछा गया है कि कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। तो किस वर्ष मिला था कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था दोस्तों। तो 26 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ नंबर हो जाएगा, आप लोगों को क्या दिया गया है, तो 1980 हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की ओर कि मियाँ नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था। मतलब मियाँ नसरुद्दीन का जो दादाजी था उसका क्या नाम था। ठीक है, तो 27 का जो राइट जो उत्तर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर का नंबर हो जाएगा मियाँ कल्लन था। क्या मियाँ कल्लन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, ये कथन किसका है। मतलब काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो आप लोगों का 28 का ऑप्शन नंबर घ नंबर में दिया गया है, तो नसरुद्दीन का है। ठीक है, किसका है, तो नसरुद्दीन का है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप लोग 29 नंबर की ओर। तो 29 नंबर में पूछा गया है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है मेरे प्यार दोस्तों। तो 29 का जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, शिक्षा का ज्ञात। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देख चुके हैं। अब 30 की ओर बढ़ते हैं कि कोई ऐसे चीज़ खिलाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने, ये शब्द किसने कहे थे। तो ये शब्द जो कहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 30 का जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क नंबर हो जाएगा, बादशाह सलामत। ठीक, क्वेश्चन में हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं कि कृष्णा सोबती को अपनी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इसका जो राइट जो उत्तर होगा 31 का वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जिंदगी नामा। क्या हो जाएगा, तो जिंदगी नामा अकादमिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य का। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोग के मंथली एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, और आपके फाइनल एग्जाम में आप लोगों को बहुत मदद करेगा अच्छा नंबर दिलाने के लिए, अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग 1 2 बार 3 बार जितना बार देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए। भले आप लोगों का मंथली टेस्ट का एग्जाम कैसा भी जाए, लेकिन इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखेंगे तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका भी अगला मंथली में बताने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों इसका जो सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए और जो आप लोग का जो चैप्टर बचा है वो क्या चैप्टर है, तो आप लोग का कविता से एक चैप्टर बाकी है। ठीक है, तो आप यदि सपोर्ट करेंगे तो कविता और इसका प्रश्न उत्तर और उसका भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करा के आप लोगों को मैं बता दूंगा, जिससे कि आप लोग का एग्जाम में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।